गया कीटो ग्रुप। तो एंजाइम यहाँ पे यूज हुआ आइसोमेरेज एंजाइम, ठीक है, बाकी सब चीजें सेम रही। अब उसके बाद आपका फ्रक्टोज जो आपका 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब क्या होगा, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से दैट इज क्या बनेगा आपको, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यानी समझ रहे हो ना बेटा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, यहाँ हो गया 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी फर्स्ट पोजीशन पे आपका अगेन फॉस्फेट आके ऐड हो गया। सेम वही चीज हुई अभी कि अब ये फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट है वो कहां से आया, आपके अगेन एटीपी से आया, कि भाई ये एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, आपका एडीपी और आपका इनऑर्गेनिक फास्फोरस बना। ये इनऑर्गेनिक फास्फोरस इस फर्स्ट पोजीशन पे आके ऐड हो गया। और आपका यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK1, जिसको आप कहते हो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब कि बेटा यहाँ से आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिसाइड होगी, ठीक है। इट कैन बी फास्ट, इट कैन बी स्लो बिकॉज ऑफ दिस PFK फर्स्ट। यहां तक क्लियर। बिस यहाँ पे आ रहा है वर्ड, बिस का मतलब समझ लो बेटा, एक होता है डाई, एक होता है बिस, ठीक है। डाई और एक है बिस, दोनों में फर्क क्या है, दोनों का मतलब तो एक ही है, ये भी, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल, बिस में भी आपके 2 होंगे, डाई में भी 2 होंगे। फर्क बस इतना है कि जब सेम पोजीशन पे आपके ग्रुप हो, सेम पोजीशन पर, ठीक है, जब आपके सेम पोजीशन पे आपके ग्रुप होते हैं, सेम सेम पोजीशन पे सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, तो दैट इज डाई, ठीक है। और बिस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे सेम ग्रुप हो, जैसे कि अभी आपने देखा फॉस्फोफ्रक्टोज जो देखा था आपने, काइनेज एंजाइम ने क्या किया था, आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया। तो यहाँ पे आपका फॉस्फेट जो था फर्स्ट पोजीशन पे भी है और 6 पोजीशन पे भी है, लेकिन आपका है तो फॉस्फेट लेकिन अलग अलग पोजीशन पर है, इसलिए आपने क्या वर्ड यूज किया, बिस। अगर यही फॉस्फेट आपका सेम पोजीशन पर हो, लाइक सपोज करो 5th पोजीशन पर हो, तब आप यूज करोगे डाई। क्लियर, ओके, वेरी गुड। सीखे हो तो पहले बता दो ना, काहे हमको इतनी मेहनत करवाते। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, दैट इज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। अब यहां से बेटा, यहाँ पे भी आपके 6 कार्बन थे, ठीक है, यहाँ पे आपके कार्बन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है, ओके, ठीक है। तो आपके यहाँ कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं आया। अब यहां से आप समझना कहानी, यहां से बदलेगी अब कहानी ग्लाइकोलिसिस में। आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब बनता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम एल्डोलेज, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज 2 एंजाइम बनाएगा, सॉरी एंजाइम बोल रहा हूँ, 2 सबस्ट्रेट बनाएगा। एक बनाएगा आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा बनाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे आप DHAPP बोलते हो, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP दैट इज। और दूसरा बनाया है आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे आप 3PGAL बोल रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। PGAL का मतलब क्या हो गया बच्चों, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। बात समझ में आई, आराधना, शिल्पा, झनक, आशीष, समीक्षा, रितिका, वर्षा, बेटा ये वाली बात समझ में आई। फिर से रिपीट करूं अदरवाइज, प्रभजोत, जनक, यस थोड़ा फिर से रिपीट कर। कोई नहीं, हम फिर से रिपीट कर देते हैं, समझो समझो समझो, फिर से रिपीट करते हैं, आ जाओ फटाफट। मैंने यहाँ पे बेटा एक सीधी सी बात बोली कि यहाँ तक तो आपकी कहानी बिल्कुल सही चली, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो ग्लूकोज, ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया, यहाँ तक। ये सब कितने थे, 6 कार्बन थे, दैट इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो, और दिस वन इज ऑल्सो। ये सिर्फ 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, ये सारे के सारे आपके, ओके। यहाँ जब आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाता है, तब यहाँ से आपके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, जो इसका ब्रेकडाउन होता है एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से, और ये बनाता है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। ये आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP, ठीक है, ये 3 कार्बन का होता है। और दूसरी तरफ बनाता है ये आपका सेम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दिस इज ऑल्सो, ये भी आपका क्या हो रहा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो।
आई बात समझ में? यहाँ पे इन्होंने इसी चीज को थोड़ा सा और इजी कर दिया कि आपके दो मॉलिक्यूल दिखा दिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के, 3 कार्बन का ये, 3 कार्बन का ये, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपके क्या बना देते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, इस एंजाइम की हेल्प से। अब बात समझ में आई बेटा? यस सर। बाकियों को क्लियर वाली बात? देखो यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई, क्योंकि अब कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगी आपके लिए। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, इसका ब्रेकडाउन हुआ और इससे मिले आपको DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों थे आपके 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल। दिस इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दिस इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये दोनों आपके 3-3 कार्बन के थे। एंड बेटा इन दोनों ने आपस में मिलके विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, इस एंजाइम की हेल्प से क्या बना दिया इन्होंने आपका, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको मैंने बोला फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL, ये बना दिया इन्होंने, PGAL बन गया। ओके, आपका PGL भी कितने कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का था, दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो ये कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 बनेंगे तभी तो आपके 6 कार्बन के बराबर बनेंगे, इसको बैलेंस कर पाएंगे। अब क्लियर बात मेरी? वर्षा, झनक, शिल्पा, आराधना, प्रभजोत, रितिका, यस शिल्पा, सर। शिल्पा इज इट क्लियर टू यू आल्सो? ठीक है समीक्षा बेटा, ठीक है, ठीक है प्रभजोत बेटा, ओके बच्चों, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया, दैट इज डन। यहाँ पे अब आपको ये चीज ध्यान से समझ के चलती है कि अब आपके यहाँ से जितने जितने भी मॉलिक्यूल बनेंगे सब 2-2 बनेंगे, 2 ये बनेगा, 2 ये बन रहे हैं, 2 ये बन रहे हैं, इसलिए आपके एंड में आपको जो ग्लूको वो पायरुविक एसिड देखने को मिला वो भी 2 देखने को मिला, क्योंकि अब 3 कार्बन स्टार्ट हो गए यहाँ से सब मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के बनेंगे और आपके वो भी 2-2 बनेंगे। तो यही चीज मैं आपको पीछे समझा रहा था। ओके, अब आप 2 मॉलिक्यूल को दिमाग में रख के चलेंगे कि आपके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यहां तक डन। अब आपका ये बन चुका है आपके, दैट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन चुके हैं ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से। ये आपका 3 कार्बन का था, इसने आपका 3 कार्बन का ये वाला मॉलिक्यूल बना दिया। कितने बने, 2 मॉलिक्यूल बने। तो अब देखो यहाँ पे मैं 2-2 मॉलिक्यूल साथ में लेते हुए चल रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे हमारी जगह। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है, इससे आपका क्या बनेगा बच्चों, इससे आपका बन रहा है नाउ दैट इज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका, फॉस्फेट है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, तो बिस वर्ड आपका अगेन यूज हो रहा है। यहाँ पे एनएडी आयंस जो होते हैं यहाँ पे ये आपके रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। कितने एनएडी आयंस होंगे, हम 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं तो आपके एनएडी आयंस भी कितने होंगे, 2 ही तो होंगे, राइट जनक, वर्षा, शिल्पा, आशीष, आराधना? यस सर। गेटिंग द पॉइंट ना? ठीक है बेटा, हम 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं तो अब जो भी बनेगा 2-2 ही बनेंगे, हम 2-2 के पेयर में उसको लेते हुए चलेंगे, जो भी हम बनाएंगे दैट विल बी फॉर्म 2। आपके 2-2 हम लेके चल रहे हैं, तो आपके 2 NAD आयंस थे, इन्होंने क्या बनाया, आपके 2 NADH आयंस बना दिए, दैट फॉर्म 2 NADH, ठीक है, प्लस आपका प्रोटॉन आयंस ये रिलीज हो गए, ठीक है, दैट विल आल्सो गेट रिलीज, ये यहाँ पे आपके रिलीज हो गए। इसमें से आपका जो ये हाइड्रोजन एटम्स थे, यानी ये जो प्रोटॉन आयंस बन रहे थे हाइड्रोजन एटम्स, ये कहां से देखने को मिलते हैं आपको, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इससे देखने को मिलते हैं। इस लाइन को मार्क करोगे, इस तरह के पॉइंट जो मैंने बताए हैं इनको अलग से मार्क करोगे आप। हाइड्रोजन एटम्स कहां से मिलेंगे, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से मिलते हैं हमें यहाँ पे, ठीक है, दैट इज। अब आपका देन इसके बाद क्या हुआ, ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट था, 1,3 बिसफॉस्फेट जो था, सॉरी हाँ बोल सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, ऊपर जो बना था ये वाला, यहाँ पे आपने थर्ड पोजीशन पे आपने सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, तो ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट भी इसे आप बोल सकते हो, यू कैन से, ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलो या ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट बोलो, एज यू विश, आपकी मर्जी, जैसे आप चाहो।
अब यहाँ से 1,3 बिस्फॉस, ये जो बना है 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, अब क्या होगा बेटा, एक सेकेंड, यहां से बेटा आपका बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, यानी फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट हट गया। अभी तक ऊपर के स्टेप में आप देख रहे थे कि आपका फॉस्फेट ऐड हो रहा था, अब यहां से फॉस्फेट आपका हट रहा है। तो 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो आपका जो फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट अलग हुआ, वो फॉस्फेट आपका बाइंड कर गया एडीपी से। एडीपी के कितने मॉलिक्यूल लेके चलेंगे हम, 2। अब सारी चीजें दो दो में हम लेके चलेंगे, तो 2 एडीपी मॉलिक्यूल्स बने आपके, उनके संग आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो गया, और आपके कितने एटीपी बने, 2 एटीपी बने। देन आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना, कार्बन अब आपके चेंज हो ही गए, 3 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल हैं, 3 कार्बन। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, इससे बना आपका 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंजाइम आपका फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, यहां तक फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 3 कार्बन का था ये, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे, आपका भाई 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दैट्स ऑल। कोई एटीपी यहाँ पे नहीं बना, आपका एटीपी कहाँ बना, यहाँ बना, आपने जो देखा। और कितने बने, 2 एटीपी बने। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपका बना फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, दैट इज पैप, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो पैप, दिस इज कॉल्ड पैप, इसे आप कहते हो पैप, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट बना, ठीक है, 3 कार्बन का ये भी, ओके। कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने। एंड फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम पायरुवेट काइनेज, आपका क्या बन गया, अल्टीमेटली पायरुवेट बना। अब भाई यहां से आपका फॉस्फो जो वर्ड था, दैट इज फॉस्फेट, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट है, इसमें से आपका फॉस्फेट जो है वो अलग हो गया, ठीक है, आपका फॉस्फेट यहां से भी हट गया। तो ये फॉस्फेट जो अलग हुआ, ये आपका कहाँ जाके ऐड कर गया, अगेन इस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस से, सॉरी इस एडीपी से आपका जाके बाइंड कर गया, एडीपी से बाइंड कर गया, और आपका क्या बना दिया, आपका अल्टीमेटली एटीपी बना दिया। अगेन कितने बने, 2 बने। कुछ बात समझ में आई, टोटल एटीपी कितने बने बेटो, कुछ बात समझ में आई यहाँ तक, 2। राइट। अच्छा, यहाँ पे आपके 2 एटीपी बने, आराधना, शिल्पा, वर्षा, झनक, यहाँ तक कुछ बात समझ में आई। आई नो अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, मैं ये मानता हूं, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब आप मेरी बात को यस ध्यान से सर। समझो, ठीक है मेरे बच्चों, अब मेरी बात को कैलकुलेशन को समझो जल्दी से, बस कम टू द कैलकुलेशन। और जिस बच्चे को डाउट हो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना बेटा, मैं अलग से बता दूंगा, समझा दूंगा क्या हुआ क्या से नहीं हुआ। आपके टोटल एटीपी बने थे, दैट इज 4, ठीक है। 4 एटीपी कहां से बने बच्चों, भाई 2 एटीपी आपके शुरू में बने थे, और 2 एटीपी नीचे पायरुवेट जब बन रहा है तब बने। देखो 2 एटीपी तो ये रहे जो बने, और 2 एटीपी आपके दैट इज ये जो यहाँ बने। एक मिनट, दिस थिंग, तो अब आपको समझ में आ गया, 2 एटीपी तो ये बने और 2 एटीपी ऊपर बने थे, तो टोटल एटीपी कितने बने आपके, दैट इज 4 एटीपी बने। डन बच्चों, यहां तक डन यस यस सर। यस। है ना, टोटल बने हमारे 4 एटीपी। लेकिन बच्चों 4 एटीपी में से 2 एटीपी हमने शुरू में खर्च भी तो किए। भाई हमारा शुरुआत में जब ग्लाइकोलिसिस हुई थी, तो यहाँ पे देखो 1 एटीपी तो हम यहाँ लगा रहे थे, यहाँ तो हम सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, क्योंकि 6 कार्बन ही है सारे, तो 1 एटीपी मॉलिक्यूल तो हमारा यहाँ लग गया, और 1 एटीपी मॉलिक्यूल हमारे यहाँ लग गया। तो भाई 2 एटीपी शुरू में खर्च भी तो हो गए कि नहीं हो गए, यस राइट सर। बच्चों। तो अब हमें टोटल एटीपी कितना मिला, हमें यहाँ पे 4 में से 2 माइनस कर दो, आपके कितने एटीपी मिले, 2 एटीपी आपको मिले। नेट एटीपी कितने मिले, 2, जिसको मैंने क्या बोला, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, अभी समझाया था। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो गया, ये वो एटीपी हैं जो आप डायरेक्टली खर्च कर सकते हैं, कैश है ये आपके हाथ में, दैट इज अ कैश जो आप डायरेक्टली खर्च कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेटा इस प्रोसेस में आपने देखा था एक जगह पे आपका NADH भी निकला। कितने मॉलिक्यूल निकले थे NADH के, 2 मॉलिक्यूल निकले थे NADH के। और अभी मैंने बताया था बेटा आपको कि आपका सिंगल NADH 3 एटीपी देता है। सिंगल NADH से आपको कितने मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, 3 एटीपी देखने को मिलते हैं। अरे यार जल्दी हो जाए, ठीक है बेटा, सिंगल NADH है, ठीक है, आपने देखा था उससे आपको 3 एटीपी देखने को मिलते थे।
लेकिन अभी आपके यहाँ पे कितने निकले, 2 NADS निकले, और 2 NADS से आपको कितने ATP मिलेंगे, 6 ATP, जो आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहे थे आपके ETS में, आपको ये ATP देखने को मिले थे। तो ये 6 ATP आपको ग्लाइकोलाइसिस में मिलते तो हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। बात समझ में आई बच्चों? बेटा यस सर। बाकी बच्चों को, आशीष बेटा, यस सर। शिल्पा बेटा, क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बच्चे, समीक्षा बेटा। तो अब आपके 2 ATP तो वो थे जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में मिले, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे, ये वो 2 ATP, और 6 ATP वो जो आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मिले आपको, दैट इज टोटल ATP कितने हो गए बच्चों अब आपके? ओके, टोटल ATP आपको ग्लाइकोलाइसिस में मिले 8, लेकिन इस 8 ATP में से आपके 2 ATP ऐसे हैं जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों बनाएंगे। एनारोबिक के अंदर ये 2 ATP भी बनेंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि एनारोबिक जो थे आपके यूनिसेलुलर जो माइक्रोब्स थे, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो उनके अंदर तो भाई पायरुविक एसिड से आगे के स्टेप होगा ही नहीं, ठीक है, तो उनमें ये 6 ATP नहीं बनते। ये 6 ATP आपको अपने अंदर प्लांट्स के अंदर जो आपके यूकैरियोट्स हैं मल्टीसेलुलर, उनमें देखने को मिलते हैं। अब क्लियर बात बच्चों? तो आपके ग्लाइकोलाइसिस में कितने मिलेंगे, टोटल 8 ATP, 8 में से 2 ATP ऐसे होंगे जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, दैट इज नेट ATP, और आपके 6 ATP जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको NADS से, ठीक है, कहां पर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी ETS के अंदर। डन मेरे बच्चों, अब क्लियर? यस सर। चलो फिर आज की इतना ही, ठीक है बेटा।